हेलो, हाय। स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। हमारा वोकैब मंत्रा की जो बुक है उसका डे 32 हम करने जा रहे हैं और बेहतरीन सेशन हमारे चल रहे हैं ये। और मैंने बताया था जिस दिन डे 35 तक आप मेरे साथ कर लोगे उस दिन पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड शब्द कभी नहीं अटकेंगे। एग्जाम में किसी न्यूज़पेपर में ऑल ओवर वर्ल्ड अगर स्पोकन में भी अगर आप देखोगे तो बेहतरीन आपकी एक दर्जा एक स्तर आप प्राप्त कर लोगे। और अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है बेटा, ये किताब की पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम जो चैनल दिया गया है इंग्लिश मंत्रा बाय अजय सर, उस पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे फ्री पीडीएफ इस किताब की आपको अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कर लें। चाहे तो फोटोकॉपी निकलवा लें, नहीं भी निकलवाएं तो अपने नोट्स लगातार बनाते रहें। और मेरा जो उद्देश्य है, मैंने कहा शब्द कभी नहीं, वाक्य। राइट, कुछ सोचते हैं कि वकैब बहुत अच्छी, ठीक है, पर जब तक आपको उसको शब्दों में वाक्यों में इस्तेमाल नहीं करना आता उन शब्दों का, तब तक कोई फायदा नहीं। तो हर शब्द को वाक्य बनाएंगे। डे 32 की बेहतरीन सी क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। विदाउट टेकिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। राइट, और हम चटनी बनाते हैं, शब्दों को मिक्स करते हैं वाक्यों के साथ। राइट, जैसा कि न्यूज़पेपर में मिक्स्ड चीजें आती हैं, जबकि आप हिंदी अलग अलग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जीरंड, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट ये सब नहीं बोलते हो। तो जो बोला जाता है वो बिल्कुल मिक्स्ड बोला जाता है, सारी चीजें खिचड़ी की तरह। जैसे मैं अभी हिंदी बोल रहा हूँ तो बिल्कुल मिक्स्ड बोल रहा हूँ। तो ये हमारे पास पहला वाक्य, पहले शब्द, ये कंप्रेस है, ये प्रेस है, दोनों को मिक्स कर देंगे। एक नाउन है बेटा, ये एक नाम है चीज या पट्टी जाती है। बैंडेज आप जानते ही हैं, घाव वगैरह पे लपेटी जाती है। रैपिंग है, पैड है, नेपकिन है, ड्रेसिंग है। राइट, तो लपेटना, कोई चीज जो लपेटी जाती है, दैट्स कॉल्ड ड्रेसिंग, बैंडेज, रैपिंग, पैड। और कंप्रेस ये वर्ब है बेटा, ये काम है, ये वर्ब है, ये नाम है और ये काम है। तो ये दबाना बेटा, प्रेस करना, कंडेंस करना, सघन बनाना, मजबूत बना देना। कॉन्ट्रैक्ट माने सिकोड़ लेना, जैसे कंडेंस किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। स्क्वीज करना, दबा देना। रिड्यूस माने घटाना, एक्सपेंड और एनलार्ज। ये है दबाना और ये है पट्टी। राइट, अगर हम एक वाक्य में दोनों को ले लेंगे तो उससे हमारा जो डाउट है वो दूर हो जाएगा। वाक्य लेंगे, वाक्य लेंगे बेटा, नोटबुक के साथ बैठेंगे और साथ साथ लिखते चलेंगे। दिस कंप्रेस, शाबाश, बोल बोलकर और लिखते चलेंगे। दिस कंप्रेस, अगर ये दिस के बाद आए तो ये चीज का नाम ही होगा, जैसे दिस कार, दिस बॉय, है ना। तो दिस के बाद चीज का, दिस कंप्रेस, दिस कंप्रेस इज, ये पट्टी है किस, टू कंप्रेस, कंप्रेस इज, कंप्रेस द ब्लीडिंग, यानी जो खून निकल रहा है उसको दबाने के लिए, उसको रोकने के लिए। ब्लीडिंग, ब्लीडिंग का मतलब खून निकलना। दिस कंप्रेस इज टू कंप्रेस द ब्लीडिंग, यानी जो खून निकल रहा है उसको दबाने के लिए, उसको रोकने के लिए। दिस कंप्रेस इज टू कंप्रेस द ब्लीडिंग, कहते भाई ये जो कंप्रेस है, ये जो पट्टी है, ये जो लगाई गई है, ये एक नाम हो गया, मतलब ये पट्टी हो गया, और ये रोकने के लिए, ये वर्ब हो गई, ये काम हो गया। दिस कंप्रेस इज टू कंप्रेस द ब्लीडिंग, कहते हैं ये जो पट्टी है ये खून को रोकने के लिए, दबाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, ना कि उसे एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए लगाई गई है। ये पट्टी खून को रोकने के लिए या दबाने के लिए या उसको प्रेस करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए लगाई गई है। ये कंप्रेस वाला वाक्य हमने किया बेटा। उम्मीद करता हूँ आपने वाक्य दो डेफिनेटली लिख लिया होगा। और जो वर्ड्स अगर बचेंगे तो वो तो आप दोबारा देख के भी नोट कर सकते हैं या पीडीएफ डाउनलोड करके, उसमें सारी की सारी बुक आपके फोन में आई जाएगी। वाक्य इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा हर बार वाक्य इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं शब्दों का होना, डेफिनेटली वाक्यों का होना बहुत जरूरी। अब एक वर्ड आ रहा है बेटा, डाउन राइट, हमारे सामने नंबर 3 पर डाउन राइट वर्ड आ रहा है। और डाउन राइट का मतलब बेटा होता है कंप्लीटली, कोई चीज जो बिल्कुल कंप्लीटली की जाती है। डाउन राइट मीन्स कंप्लीटली, बिल्कुल पूर्णतया, पूर्णतया स्पष्ट, फुली, टोटली, कंप्लीट, होली, एक्सट्रीमली। समवॉट का मतलब होता है कुछ, मतलब हल्का हल्का सा, कंप्लीटली नहीं। अबिट का भी मतलब हल्का हल्का सा, कंप्लीटली नहीं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, ना कि पूरा। तो बिल्कुल हल्का फुल्का सा, दैट इज कॉल्ड डाउन राइट बेटा। राइट, तो डाउन राइट के साथ मिक्स कर देंगे ड्रास्टिक। राइट, ड्रास्टिक माने कठोर, सशक्त और बहुत सघन, इसे कहते हैं सीवियर पनिशमेंट, ड्रास्टिक पनिशमेंट। रैश माने बहुत ज्यादा हार्ड हो गए आप किसी पर, स्ट्रांग हो गए। स्ट्रिंजेंट बड़ा प्यारा शब्द है, जैसे स्ट्रिंजेंट लॉ का मतलब ऐसा कानून जो बहुत सख्त है, बहुत कठोर है। राइट, बहुत ज्यादा हार्ड है। हार्श टोन, कई बार मुझसे हार्श टोन में बात की, यानी कि उसकी जो बात करने की टोन थी वो बहुत हार्श थी। डायर का भी मतलब होता है डायर कॉन्सिक्वेंसेस, कहते भी मुझे लगता है कि बड़े इसके कठोर परिणाम निकल के आएंगे, है ना। तो डायर का भी मतलब बहुत भयावह या कठोर। मोडेस्ट माने जमीन से जुड़ा हुआ, मॉडरेट ना कम ना ज्यादा, बड़ा प्यारा शब्द है। मोडेस्ट और मॉडरेट का मतलब होता है ना कम ना ज्यादा, ना कम ना ज्यादा, यानी कि मॉडरेट होता है ना कम और ना ज्यादा, यानी कि मॉडरेट। ये वर्ड जानते हैं या, मॉडेस्ट माने जमीन से जुड़ा भी होता है, जैसे मॉडरेट, मॉडरेटली वार्म, इसका मतलब ना तो ज्यादा गर्म है ना कम गर्म है। राइट, दैट इज कॉल्ड। तो दोनों को मिक्स कर लेते हैं, डाउन राइट और ड्रास्टिक को, दोनों को मिक्स कर लेते हैं बेटा, डाउन राइट और ड्रास्टिक।
लेट्स टेक अ सेंटेंस विद डाउनराइट एंड ड्रास्टिक। चलिए वाक्य लेते हैं, बोर्ड पर चलते हैं। लेट्स गो टू द बोर्ड। ये रहा बोर्ड हमारे सामने, चलिए लिखते हैं बेटा वाक्य। लेट्स राइट डाउन द सेंटेंस। लिखेंगे, इट इज डाउनराइट रॉन्ग। इट इज डाउनराइट, डाउनराइट का मतलब कंप्लीटली रॉन्ग बेटा। इट इज डाउनराइट। अच्छा ऐसा लगेगा जब हम डाउनराइट लिख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये राइट माने ये सही है। डाउनराइट का मतलब जो नीचे की तरफ सही है, इसका मतलब कंप्लीटली वाली सेंस है बेटा। इट इज डाउनराइटली रॉन्ग यानी कि कंप्लीटली रॉन्ग। डाउनराइट का मतलब कंप्लीटली से है बेटा, बिल्कुल कंप्लीटली गलत है। इट इज डाउनराइट रॉन्ग, राइट। इट इज डाउनराइट रॉन्ग टू, इट इज डाउनराइट रॉन्ग टू गिव अ ड्रास्टिक, it is downright wrong to give a drastic nemesis। और नेमेसिस का मतलब सजा होती है बेटा, पनिशमेंट, राइट। इट इज डाउनराइट रॉन्ग टू गिव ड्रास्टिक माने कठोर सजा। ड्रास्टिक का मतलब हो गया बेटा बहुत कठोर, और नेमेसिस माने सजा। फॉर दिस ट्रिवियल, फॉर दिस ट्रिवियल मिस्टेक, फॉर दिस ट्रिवियल मिस्टेक। वाक्य को समझ के देखो, बड़ा प्यारा वाक्य बन गया। इट इज डाउनराइट रॉन्ग यानी कि कंप्लीटली रॉन्ग टू गिव अ ड्रास्टिक नेमेसिस, सख्त और कठोर सजा देना। फॉर दिस ट्रिवियल, ट्रिवियल माने बिल्कुल छोटी सी, नगण्य, अनइम्पॉर्टेंट। ट्रिवियल का मतलब बहुत छोटी सी, या फिर अनइम्पॉर्टेंट मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या अनइम्पॉर्टेंट जैसी, मतलब ऐसा नहीं है कि उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। इट इज डाउनराइट रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग है कि अगर आप इतनी बड़ी पनिशमेंट किसी छोटी सी मिस्टेक के लिए आप दे रहे हो, तो ड्रास्टिक माने बिग, कठोर, सीवियर, डायर, हार्श पनिशमेंट फॉर समबडी। कहते कंप्लीटली रॉन्ग है कि यार छोटी सी गलती और इतनी इतनी जो है ड्रास्टिक पनिशमेंट आप उसे दे। डाउनराइट माने कंप्लीटली रॉन्ग टू गिव, पर पढ़ते हैं, इट इज डाउनराइट रॉन्ग टू गिव अ ड्रास्टिक नेमेसिस फॉर दिस ट्रिवियल मिस्टेक। इससे क्या होगा, शब्दों की सिचुएशन, ताना बाना हमें समझ में आने लगता है, राइट। दैट लैंड्स पावर टू अस। चलिए डाउनराइट हो गया और ड्रास्टिक हो गया, अगला वर्ड हमारे पास आ गया बेटा जनरेट करना, राइट। कोई चीज पैदा करना, उत्पन्न करना, इज कॉल्ड जनरेट। टू प्रोड्यूस समथिंग। डाउनराइट और ड्रास्टिक गए, जनरेट पर हम पहुंच। चलिए, जनरेट का मतलब पैदा करना, उत्पन्न करना, राइट। प्रोड्यूस करना, जनरेट जैसे होता है ना कि तो जनरेटर चला दिया जाता है, तो जनरेटर चलाने से होता क्या है बेटा, ये बिजली जनरेट करता है, वो पैदा करता है। प्रोड्यूस करना, क्रिएट करना, ब्रीड है ना। ब्रीड माने बच्चों को जन्म देना या अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना, पैदा ही करना सेंस है बेटा ब्रीडिंग का भी। मेक, मैन्युफैक्चर, कॉमन शब्द है। डेस्ट्रॉय और फिनिश का मतलब है खत्म कर देना, राइट। लेजिस्लेशन आप जानते हैं, इसका मतलब कानून होता है बेटा। लॉ, रूल, ऑर्डिनेंस, मैक्सिम माने ऐसी कहावत। और ये स्टेट वर्ड आपने पहले भी पढ़ा था पिछले सेशन में बेटा। स्टेट का मतलब विधान या कानून, और रेगुलेशन, संविधान से देश चलता है, ऐसा बार बार कहा जाता है कि कंट्री गोज बाय लेजिस्लेशन नॉट बाय विम्स एंड फैंसीज। कहते भी जो देश है वो लेजिस्लेशन से चलता है, वो कभी विम्स और कल्पनाओं से नहीं चलता बेटा, संविधान से चलता है। किसी भी आड़ी तिरछी टेढ़ी मेढ़ी बातों से नहीं चलता, संविधान से देश। तो चलिए हम वाक्य बनाते हैं लेजिस्लेशन को और जनरेट को मिक्स कर देते हैं, एंड लेट्स टेक वन सेंटेंस। चलिए बेटा, जनरेट माने पैदा पैदा करना, और लेजिस्लेशन का मतलब कानून से है। चलिए लेट्स गो टू द बोर्ड, बोर्ड पर चलते हैं। ये बोर्ड हमारा रहा। चलिए बेटा अपनी नोटबुक के साथ तैयार रहेंगे, वाक्य लेंगे। लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन जनरेट्स एप्रीहेंशन, जनरेट्स एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन का मतलब डर बेटा, जो कानून है वो डर पैदा करता है। जनरेट का मतलब होता है पैदा करना बेटा, तो लेजिस्लेशन जनरेट्स एप्रीहेंशन इन द हार्ट्स ऑफ, द हार्ट्स ऑफ, किनके दिल में डर पैदा करता है, किनके दिल में किनके दिल में डर जनरेट करता है, पैदा करता है, फेलेंस। फेलेंस का मतलब क्या होता है, अपराधी, गलत कृत्य करने वाले। तो अपराधियों के मन में जो फेलेंस है वो अपराधी होते हैं बेटा। तो अपराधियों के मन में बेटा लेजिस्लेशन जनरेट्स एप्रीहेंशन इन द हार्ट्स ऑफ फेलेंस,
जितने भी अपराधी होते हैं उनके दिल में, अपराधियों के मन में जो लेजिस्लेशन है वो डर पैदा करता है बेटा। लेजिस्लेशन माने कानून, जनरेट माने पैदा करना, एप्रीहेंशन माने डर, और फेलेंस का मतलब अपराधी होता है, राइट? इट मींस अपराधी, फेलेंस। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट। वेट फॉर अ सेकंड, तब तक नोट करें। थैंक यू। चलिए बेटा आइए अपना वापस चलते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे थे ये बेटा, लेजिस्लेशन लिया और जनरेट लिया। अब हम अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड हमारे पास है मैग्नीफाई। मैग्नीफाई का मतलब होता है किसी चीज को बड़ा कर देना, बहुत बड़ा करके दिखाना, मजबूत करना, दैट्स कॉल्ड मैग्नीफाई बेटा। किसी भी चीज को मजबूत करके दिखाना, बड़ा करके दिखाना, बेहतरीन बना के दिखाना, इसको मैग्नीफाई। बड़ा करना है ना, मैग्नीफाइंग ग्लासेस होते हैं ना, जैसे वो चीजों को बड़ा करके दिखा देते हैं। तो मैग्नीफाई करना, वो बड़ा करना, मजबूत करना। देखो, इंटेंसिफाई गहन कर देना, स्ट्रेंथन बड़ा प्यारा शब्द है, कर देना। इंक्रीज बड़ा प्यारा शब्द है, एनलार्ज बड़ा करना, ये बहुत अच्छा है बेटा। रेनफोर्स का मतलब मजबूत बनाना, बड़ा करना या मजबूत करना। मजबूत करना भी रेनफोर्स है। वीकन और अबेट, अबेट का मतलब कम होना बेटा। किस, जैसे अबेट द पेन, जो पेन किलर्स हैं वो दर्द को कम कर देती हैं। अबेट का मतलब होता है बेटा कम करना, किसी चीज कम करना, वीकन, रिड्यूस, दैट इज कॉल्ड अबेट। और मैग्नीफाई का मतलब होता है किसी चीज को बड़ा करना। एक काम करते हैं, इसके साथ मिक्स कर देते हैं पार्टीशन को। जैसे बीजेपी के अपने समर्थक हैं और समर्थक को हम पार्टीशन कहते हैं, कांग्रेस के अपने हैं, राइट? किसी भी हिमायती, कहते भी तू हिमायती बन के आया, तू पार्टीशन बन के आया उसका, है किसी दल का या व्यक्ति का समर्थक। आगे देखो वर्ड्स, एड, एड माने सहायता करने वाला व्यक्ति, जो किसी की चीज में हिमाकत करता है और सहायता देता है, समर्थन देता है। एले, एले का मतलब साथ काम करने वाला, फॉलोवर, सपोर्टर। एडरेंट बहुत अच्छा शब्द है। एडर का मतलब क्या होता है? पालन करना, और पालन करने वाला एडरेंट होता है। फॉलोवर वर्ड हम जान ही चुके हैं, बड़ा प्यारा शब्द है बेटा एडहेरेंट, राइट? एडहेरेंट बहुत प्यारा शब्द है, बहुत गजब का शब्द है, राइट? और ओपोनेंट और फो, फो माने क्या होता है? शत्रु। समर्थक का उल्टा तो शत्रु होगा ना बेटा। जो समर्थक है वो समर्थन देता है, और जो ओपोनेंट है वो अपोज करता है, वो समर्थन नहीं देता है। तो चलिए वाक्य लेते हैं, मैग्नीफाई और पार्टीशन से हम एक वाक्य लेते हैं बेटा, राइट? लेट्स टेक वन सेंटेंस विद मैग्नीफाई, राइट? वाक्य लेंगे बेटा, लेट्स टेक अ पार्टीशन, ले लेते, जगह है अ पार्टीशन, ट्राइज टू मैग्नीफाई। और मैग्नीफाई से अच्छा शब्द मुझे लग रहा है, मुझे ये लिखना चाहिए, रेनफोर्स माने मजबूत करना, ये अच्छा शब्द है, ये लिख लेते हैं, राइट? रेनफोर्स, मजबूत करना, बढ़िया बनाना। अब पार्टीशन रेनफोर्स द, यहाँ पे लिखता हूँ द के बाद, इमेज ऑफ हिज पार्टी। वो अपनी पार्टी की इमेज को क्या करने की कोशिश करता है? मजबूत करने की कोशिश करता है बेटा। अब पार्टीशन, एक समर्थक जो होता है वो अपनी पार्टी की इमेज को क्या करने की कोशिश करता है? मजबूत करने की कोशिश करता है। अ पार्टीशन ट्राइज टू reinforce द इमेज ऑफ हिज पार्टी। मैग्नीफाई माने बड़ा करना, मजबूत करना, माने समर्थक होता है बेटा, राइट? फो का मतलब शत्रु होता है, अपोनेंट के हिसाब से कॉमन शब्द बेटा, राइट? और बेहतरीन तरीके से आपने वाक्य लिख लिया होगा। पार्टीशन ट्राइज टू रीइंफोर्स, यानी कि मैग्नीफाई, हर एक समर्थक कोशिश करता है कि भाई मजबूत हो, किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा स्टेप ना किया जाए जिससे पार्टी की कोई भी हानि हो, कोई क्षति हो। हर एक पार्टीशन चाहता है कि हमारी पार्टी मजबूत हो, सबल बने और सरकार बनाए। नेक्स्ट बेटा, अगला वर्ड है मरीन। मरीन का मतलब समुद्र से संबंधित होता है। मरीन का मतलब क्या है? समुद्र से संबंधित। यहीं पे देखो एक वर्ड आ रहा है सीस्केप, जो कि यहाँ पे भी है, समुद्र का दृश्य, समुद्री दृश्य। अ पिक्चर और पेंटिंग ऑफ अ सी, समुद्री दृश्य होता है। मरीन का मतलब समुद्र होता है, समुद्री से संबंधित। नॉटिकल माइल्स होते हैं ना, समुद्र के माइल्स जो होते हैं वो धरती के माइल से थोड़ा सा अलग है। नेवल का मतलब नेवी से जो संबंधित है, और नेवी कहाँ होती है? समुद्र में, ये आप जानते हो। मैरी टाइम का मतलब जो भी समय आप बढ़िया तरीके से मरीन के आसपास बिताते हो। ओशनिक मतलब ओशन है। एक्वेटिक, एक्वा माने पानी होता है, तो पानी से संबंधित जो भी वो एक्वेटिक कहलाएगा बेटा। टेरेस्ट्रियल का मतलब है जमीन का, और लैंड का भी मतलब जैसे टेरेस्ट्रियल जीव है और मरीन के जीव। मरीन लाइफ और टेरेस्ट्रियल लाइफ अलग अलग होती है। जमीनी जिंदगी और मरीन की जिंदगी अलग अलग है, राइट? अगर हम वाक्य लेना चाहें तो एक काम करेंगे, सीस्केप जो समुद्री दृश्य है और मरीन को मिक्स कर लेते हैं। वाक्य लिखेंगे, द मरीन ड्राइव, शाबाश,
द मरीन ड्राइव, वाक्य जरूर लिखना बेटा, बाकी सब समझ में आ जाएगा। द मरीन ड्राइव ऑफ मुंबई, मुंबई का जो मरीन ड्राइव है, द मरीन ड्राइव ऑफ मुंबई ऑफर्स, यानी कि वो देता है, प्रेजेंट्स, गिव्स, ऑफर्स का मतलब यहाँ पे गिव्स से ही है बेटा, देता है, गिव्स अ ग्रेट, ऑफर्स अ ग्रेट केप, सी केप माने दृश्य, केप का मतलब दृश्य बेटा, अगर धरती का होता तो लैंडस्केप, और समुद्र का दृश्य आ रहा है, स्केप का मतलब दृश्य है बेटा, है ना, स्केप्टिकल्स होते हैं ना जो चश्मे होते हैं, तो स्केप का मतलब आंखों की दृष्टि से है, तो समुद्र की दृष्टि यानी कि समुद्र का अच्छा दृश्य है। तो जो द मरीन ड्राइव ऑफ मुंबई है, जो मुंबई का मरीन ड्राइव है, ऑफर्स अ ग्रेट सी स्केप, यानी कि वो बेहतरीन समुद्र का नजारा देता है। मरीन ड्राइव ऑफ मुंबई ऑफर्स अ ग्रेट सी स्केप, तो हमने क्या किया, मरीन को और सी स्केप को मिक्स कर दिया बेटा, और लैंडस्केप उसी में हो गया, जमीन का जो दृश्य है वो लैंडस्केप कहलाता है बेटा, जमीनी दृश्य है वो लैंडस्केप है, राइट, सीनरी, बैकड्रॉप, व्यू, विस्टा बड़ा प्यारा शब्द है, राइट, विस्टा का मतलब होता है जमीन से जो दूर तक आपको दिखाई दे रहा है वो विस्टा है, और सीस्केप, लैंडस्केप का उल्टा सीस्केप होता है, ये तो आप जानते हो, अगर सीस्केप याद हो गया तो लैंडस्केप अपने आप हो जाएगा। मरीन हो गया, पार्टीशन हो गया, लैंडस्केप हो गया, अगला वर्ड प्लेंटिफ हो गया बेटा, चलो आ जाओ प्लेंटिफ करते हैं। 11 नंबर, 11 नंबर हमारे सामने, नोटबुक आपके पास या तो बुक होगी आपके पास, नहीं है तो फिर पीडीएफ डाउनलोड कर ले और उसके बाद सेशंस लें, बेहतरीन रहेगा। चलिए, एक वर्ड है प्लेंटिफ, प्लेंटिफ का मतलब होता है जो कोर्ट में जाता है, कहता है भाई साहब मेरे साथ गलत हो गया, जज साहब मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, जो कंप्लेंट करेगा, मुद्दई, वादी, जो आपके ऊपर केस करेगा, जो सू करेगा, राइट, जो सू करेगा, जो कंप्लेन करेगा, शिकायत करेगा, लिटिगेंट होगा, लिटिगेंट मतलब जो मुकदमा दायर करने के लिए आया है कि भाई मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, अपेलेंट माने जो अपील करेगा, पिटिशनर माने जिसको कहते हैं कि भी दया खाओ मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, हैव पिटी ऑन मी, उसको कहा जाता है बेटा, राइट। सो वाक्य लेंगे बेटा इससे हम, और इसमें हम मिक्स कर देंगे बिसीच को। देखो, अब मैं हिंदी में पहले बोल देता हूँ, कहते भी जो प्लेंटिफ है, राइट, जो प्लेंटिफ है इसका मतलब जो मुद्दई है, राइट, उसने वो बहुत उदास था, बहुत उदास था। प्लेंटिफ का मतलब होता है जो कि वादी है, जो कि आया है जज साहब के सामने कि मेरे साथ गलत हुआ है, वो उदास था, और उदास क्या होता है, प्लेंटिव, शोकाकुल, सैड, कहते हैं जो प्लेंटिफ था वो बहुत उदास था, और उसने न्याय के लिए याचना की, विनयपूर्वक मांगा, उसने कहा मेरे साथ न्याय होना चाहिए। प्लेंटिफ बहुत प्लेंटिव था, और उसने बहुत विनम्रता से अपने लिए न्याय की मांग की, और बहुत विनम्रता से कोई चीज मांगना होता है बेटा बिसीच, बिसीच का मतलब है बहुत सॉफ्ट हार्टेडली, बड़ा आराम से, बड़ा समता के साथ कोई चीज मांगना, उसे हम बिसीच कहते हैं, राइट। तो हम वाक्य लेंगे बेटा, प्लेंटिव का मतलब कंप्लेन करने वाला, प्लेंटिव का मतलब सैड होता है, बहुत उदास किस्म का, बड़ा उदास। मॉर्निंग आप जानते हैं कि जब कोई मर जाता है तो मोर्न किया जाता है, लोकसभा को मॉर्निंग कहा जाता है, उसमें आईएनजी लगा दें। मॉर्न का मतलब रोना बिलखना, विस्टफुल यानी कि जो बहुत ज्यादा दुखों से भरा हुआ है, मिलनकली, उदासी, बड़ा प्यारा शब्द है मिलनकली बेटा, बहुत बार पूछा गया। लेमेंट का भी मतलब उदासी और प्राश्चित से भरा हुआ। हैप्पी और चीयरफुल ये उसका उल्टा है, बहुत ज्यादा खुश, राइट। तो जो प्लेंटिफ है, जो मुद्दई है, जो जज के सामने पहुंचा है, वो बहुत उदास था, और उसने अपने लिए न्याय मांगा। ये वाक्य हम करने जा रहे हैं। वाक्य लेते हैं, लेट्स टेक, बिसीच का मतलब मांगना, आस्क फॉर कोई चीज मांगना, यहाँ पे कॉमा है, बेग, प्लीड याचना करना, रिक्वेस्ट मांगना, इम्प्लोर बड़ा अच्छा शब्द है, इम्प्लोर का भी मतलब याचना करना ही होता है बेटा, हाथ जोड़ के विनती करना। एंट्रीट का भी मतलब याचना करना और विनयपूर्वक मांगना, बड़े प्यारे शब्द है बेटा, बड़े गजब के शब्द है। इम्पोज और फोर्स माने जबरदस्ती कोई चीज थोपना, कि भाई ये थोपी जा रही है, मांगना नहीं, थोपना, कोई चीज थोपना, राइट। तीनों को, बिसीच को, विनयपूर्वक मांगने को, प्लेंटिव को, और प्लेंटिव को हम मिक्स करने जा रहे हैं, बोर्ड के ऊपर मिक्स करते हैं, राइट। चलिए लेट्स स्टार्ट, या फिर यहीं पे कर लेंगे, जगह है वैसे, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे कर लेंगे, आप लिखिएगा बेटा। द पहला वर्ड ये रहा, प्लेंटिफ, लिखेंगे, शाबाश। द प्लेंटिफ वॉज, कह रहे जो जज के सामने न्याय मांगने के लिए आया, जो मुद्दई था, राइट, द प्लेंटिफ वॉज प्लेंटिव, अब ये वाला वर्ड आ गया, बहुत उदास था, वॉज प्लेंटिव, प्लेंटिव का मतलब उदास, सैड, द प्लेंटिफ वॉज प्लेंटिव एंड besieged, एंड बी ई एस डबल ई ई एच, और सेकंड फॉर्म हो गई ईडी, कहते वो बहुत उदास था। द प्लेंटिफ वॉज प्लेंटिव एंड besieged फॉर जस्टिस, बिसीज का मतलब क्या होता है, बड़ा हाथ जोड़ के, बड़ा विनय पूर्वक तरीके से कहते हैं मेरे साथ न्याय होना चाहिए, न्याय मांगा, कोई चीज मांगना क्या होता है बेटा, बिसीज। और प्लेंटिव का मतलब हो गया उदास, बहुत उदास था,
और प्लेंटिफ माने आप जानते ही हैं, मुद्दई वादी जो केस करने आया है वो कहता है कि भी मेरे साथ गलत हुआ, न्याय। द प्लेंटिफ वाज प्लेंटिव एंड बिसीज्ड फॉर जस्टिस। कहते जो प्लेंटिफ था वो बहुत उदास था और उसने न्याय की मांग की। उम्मीद करता हूं कि आपने साथ साथ नोट कर लिया होगा बेटा, लिख लिया होगा पूरा का पूरा वाक्य। वाक्य जरूरी है शब्दों से भी ज्यादा, वकैब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाक्य जो आप कर रहे हो बेटा। अगर वाक्य नहीं उतार रहे हो तो फिर गड़बड़ है, फिर इस सेशन को देखने का कोई फायदा नहीं। आपने देख लिया सीस्केप क्या होता है। अगला वर्ड है अकोमोडेशन, का मतलब रहने की जगह, राइट, अकोमोडेशन। चलिए वाक्य ले लेते हैं अकोमोडेशन से। भाई नए शहर में जाते हैं, नए शहर में जाते हैं तो कहते हैं भाई मैं गहन चिंतन में हूँ, राइट, मैं तनाव में हूं कि अपने बेटा बेटी को, देखो दो दो शब्द हैं, ब्रूड, ब्रूड दो जगह आया है, यहां भी ब्रूड है यहां भी ब्रूड है। ब्रूड का मतलब चिंता करना, सोचना, गहनता से सोचना। और ब्रूड माने बच्चे भी होते हैं जो अंडे से जन्म लेते हैं, अंडज जो होते हैं उनको ब्रूड भी कह दिया जाता है, राइट। तो ब्रूड का मतलब बच्चे, संतान। कहते भाई मैं बहुत ब्रूड कर रहा हूं कि अपने ब्रूड को अकोमोडेशन इस नए शहर में कहाँ दिलाऊं, भाई जो सेफ भी हो, साउंड भी हो, एनवायरमेंट अच्छा हो, पढ़ाई वढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, राइट। तो अकोमोडेशन का मतलब रहने की जगह ही तो होती है, dwelling प्लेस, जहां पे रहो। अबोर्ड का भी मतलब घर, राइट। तो कोई बाप कहता है कि आई एम ब्रूडिंग, ब्रूडिंग का मतलब हो गया, अब आईएनजी आ गया, इसका मतलब ये चीज का नाम तो है नहीं, जैसे आई एम प्लेइंग, इसका मतलब मैं गहनता से सोच रहा हूं, सोचना, थिंक, गहनता से सोच। आई एम ब्रूडिंग ओवर, आई एम ब्रूडिंग ओवर द अकोमोडेशन, अकोमोडेशन का मतलब ड्वेलिंग, राइट। अकोमोडेशन तो खैर उससे अच्छा शब्द तो ड्वेलिंग है, अबोर्ड है, राइट। चलो अबोर्ड लिख लेते हैं। अबोर्ड का मतलब घर, रहने की जगह, राइट। अबोर्ड का मतलब क्या है, घर या रहने की जगह। तो कमरे पे हो या कैसे भी हो, कमरा वमरा देखना पीजी। आई एम ब्रूडिंग ओवर द अबोर्ड ऑफ माई ब्रूड, ऑफ माई ब्रूड इन दिस न्यू सिटी। भाई नई शहर में रहने के लिए वो आ गए, मान लो आप किसी गांव से हो और पढ़ने के लिए आप दिल्ली आ गए। अब आप दिल्ली आ गए तो वो बाप को चिंता है, वो गहनता से सोच रहा है कि अपनी संतान को, अपने बेटा बेटी को, माई ब्रूड, माई के बाद अगर आए तो ये पक्का चीज का नाम होगा, जैसे माई कार, माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई शर्ट, तो ये पक्का नाउन होगा। और ब्रूड का मतलब एज ए नाउन क्या होता है, बच्चा, बेटे, बेटा बेटी जो होते हैं, संतान जो होती है वो ब्रूड होता है बेटा। देखो बच्चे और संतान, राइट। पेरेंट और गार्जियन, ये जो पेरेंट और गार्जियन की आवाज है यहाँ पे इस वाक्य में, आए कौन है, ये वो गार्जियन और पेरेंट ही तो है। वही तो बेचारा सोच रहा है गहनता से कि कहाँ पे अकोमोडेशन दिलाऊं, कहाँ पे अबोर्ड दिलाऊं अपने बेटा बेटी को रहने का इस नए शहर में। एक बार वाक्य फिर देख लो। आई एम ब्रूडिंग ओवर द अबोर्ड ऑफ माई ब्रूड इन दिस न्यू सिटी, इस नए शहर में कहाँ पे जगह दिलाई जाए। वाक्य जरूर लिख लेना और समझने की कोशिश करना, वाक्य के बिना बेटा फिर कोई फायदा नहीं है। अकोमोडेशन हमने कर लिया, एंटीसिपेट हम करेंगे अब, बिसीज कर लिया, ब्रूड हो गया, ब्रूड हो गया। चलिए अब हम करेंगे एंटीसिपेट, पहले से पूर्व अनुमान लगाना, पहले से सोच लेना किसी चीज के बारे में, दैट इज कॉल्ड एंटीसिपेट। पहले से ही पूर्व अनुमान लगा लिया कि हाँ ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होने वाला है, वो एंटीसिपेट है बेटा। पूर्व अनुमान, प्रिडिक्ट कर लेना है ना, ये प्रिडिक्ट करना, पूर्व अनुमान लगाना। फोरसी, एक्सेप्ट, गेस और प्रिज्यूम, पहले से ही विचार बना लिया उस चीज के। बड़ा प्यारा शब्द है। मैं तो कहता हूँ एंटीसिपेट तो कॉमन शब्द है, उससे अच्छा शब्द फोर्सी है। तो फोर्सी से हम वाक्य लगा सकते हैं बेटा, राइट। और फोर्सी के साथ मिक्स करने के लिए एक वर्ड लेते हैं, ड्यूबियस। ड्यूबियस कर देना, ड्यूबियस का मतलब हो गया बेटा जो संदेहास्पद हो, बहुत ज्यादा डाउटफुल हो। देखो कोई चीज डाउटफुल है तो उसे ड्यूबियस कहा जाता है बेटा। समथिंग दैट इज डाउटफुल इज कॉल्ड ड्यूबियस। तो वाक्य लेते हैं बेटा, लेट्स टेक वन सेंटेंस विद इट, राइट। सो स्टेटमेंट लेते हैं ड्यूबियस और फोर्सी से। चलिए बोर्ड पर चलते हैं, जगह थोड़ी कम है तो बोर्ड पर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए बेटा, लेट्स गो टू द बोर्ड। चलिए वाक्य लेते हैं बेटा, लेट्स स्टार्ट। आई कैन, लिखिएगा बेटा नोटबुक में, आई कैन फोरसी, फोरसी का मतलब पूर्व अनुमान, अनुमान लगाना, एंटिसिपेट करना, प्रिडिक्ट करना, राइट, पहले से ही अंदाजा, प्रिज्यूम कर लेना। आई कैन फोरसी समथिंग ड्यूबियस, ड्यूबियस का मतलब डाउटफुल, सस्पिशियस, संदेहास्पद, ये बड़ा पूर्व अनुमान आ रहा है अंदर से कि कुछ तो कुछ गड़बड़ है, तो कुछ डाउटफुल है। समथिंग ड्यूबियस इन दिस प्लान, इन दिस प्लान आई कैन फोरसी, मैं अंदाजा लगा सकता हूं, पूर्वानुमान लगा सकता हूं, समथिंग ड्यूबियस इन दिस प्लान, so we should not, in this plan, so we should not
इनेक्ट, इनेक्ट का मतलब होता है लागू करना या स्वीकार करना, रेटिफाई भी बोल देते हैं, अप्रूव करना भी बोल देते हैं, लागू करना, अप्रूव करना। वी शुड नॉट इनेक्ट इट। यहाँ पे इट किसके लिए आया? प्लान को ही इट कहा जा रहा है। कहते हैं मुझे इस प्लान में कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ सस्पिशियस लग रहा है। आई कैन फोरसी समथिंग ड्यूबियस इन दिस प्लान, so we should not enact it, we should not ratify it, we should not approve it। हमें इसे लागू नहीं करना चाहिए, हमें इसे अप्रूवल नहीं देनी चाहिए। इनेक्ट का मतलब होता है लागू करना, कोई चीज लागू करना। आई कैन foresee something dubious in this plan, so we should not enact it, ratify it, approve of it। राइट, ये वाक्य आपके सामने, उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। लेट्स गो बैक टू द सेम बुक जहां से हम कर रहे हैं। तो हमने क्या किया? एंटिसिपेट कर लिया, राइट, डिसीच हमने कर लिया, याचना करना, विनय करना, ब्रूड हो गया, ब्रूड हो गया, राइट, और ड्यूबियस हमने कर लिया, और ड्यूबियस के साथ इनेक्ट भी हो गया। देखो इनेक्ट हमने किया था ना, कानून बनाना से मतलब अप्रूव करने से सेंस है, जैसे एग्जीक्यूट करना, पास या परमिट। यहाँ पे आ गया वर्ड रेटिफाई, एंड्रोस करना, कानून बनाना नहीं, बेसिकली इसका मतलब होता है कोई चीज अप्रूव करना। अबोलिश और एंड माने उस चीज को खत्म कर देना, हमें उसे इनेक्ट नहीं करना चाहिए, मतलब उसे अबोलिश कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब कोई चीज दिखाना बेटा, राइट, दैट इज डिस्प्ले। अब तो खैर कॉमन सी बात है बेटा, मेरे हिसाब से तो डिस्प्ले कोई ऐसा वर्ड नहीं है। तो एग्जिबिट, मैनिफेस्ट, अब आप बार बार कह दो भाई मेरे मोबाइल का डिस्प्ले, मेरे मोबाइल का डिस्प्ले, तो ये तो कोई नया शब्द नहीं है बेटा। मान सकता हूँ कि बाकी शब्द नए हो सकते हैं, पर डिस्प्ले तो बार बार, जैसे आपके मोबाइल पे डिस्प्ले आ रहा है तो प्रदर्शित करना, दिखाना ही तो है। कंसील और हाइड करना, छिपाना है। मेरे हिसाब से कॉमन शब्द है। पर हाँ, ड्यूबियस के आगे वर्ड देख लेते हैं। डाउटफुल, अनसर्टन, है ना, जिसपे संदेह होता है। हेजिटेंट, सस्पिशियस, अनश्योर, श्योर और सर्टन में कोई संदेह ना हो। इनेक्ट भी हो गया, मतलब किसी को लागू कर देना। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का मतलब एक क्षण में खत्म होने वाला, जैसे फ्लीटिंग एंटरटेनमेंट, यानी कि ऐसा भाव, ऐसी एंटरटेनमेंट जो कि आपको, फ्लीटिंग एंटरटेनमेंट, ऐसी एंटरटेनमेंट जो एक क्षण में खत्म हो जाती है, राइट। ब्रीफ, पासिंग, निम्बल, ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब क्षण भंगुर से ही होता है बेटा। ट्रांजिएंट जैसे फ्लीटिंग, क्षणिक, जो एक क्षण में खत्म हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, कई बार होता है कि जो व्यक्ति नशे की लत पड़ती है, तो नशे की लत बहुत घटिया होती है, और पड़ती कैसे है? इस फ्लीटिंग एंटरटेनमेंट के कारण, जो एक क्षण में आपको आकाश में ले जाती है, फिर गर्त में ले जाती है, आपके परिवार, माँ बाप, पूरे रिश्ते खराब हो जाते हैं। और ये जो फ्लीटिंग एंटरटेनमेंट है, ये बर्बाद कर देती है बेटा। फ्लीटिंग का मतलब क्या हो गया? टेम्पररी, एक क्षण में खत्म करने वाला, क्षण भंगुर। ब्रीफ, पासिंग, निम्बल। निम्बल माने बहुत फुर्तीला, जल्दी खत्म हुआ, बहुत फुर्तीला होता है, वैसे इसका मतलब एक्टिव, बड़ा आग की तरह गया, बड़ी फुर्ती की तरह कोई चीज आती है, जाती है। ट्रांजिएंट माने क्षणभंगुर, मोमेंट्री माने एक क्षण में खत्म होने वाला। परमानेंट और लास्टिंग, जो लंबे समय तक चलेगा, लंबे समय तक चलेगा, राइट। तो फ्लीटिंग माने जैसे फ्लीटिंग ब्यूटी, तो इसका मतलब ऐसी सुंदरता जो क्षणिक है, बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। हेलोड और फ्लीटिंग को मिक्स कर देते हैं बेटा। हेलोड का मतलब जिसे पवित्र माना जाता है। हेलोड का मतलब है बेटा होली, ब्लेस्ड, गॉडली, सेंटली, सेक्रेड। सेक्रेड माने पवित्र, वही है सेक्रेड, आप जानते हैं। सेंटली माने संतों से, महर्षियों से संबंधित। और ये बड़ा प्यारा शब्द है कॉन्सेक्रेटेड, बड़ा गजब का शब्द है कॉन्सेक्रेटेड। और हेलो मैं कहूंगा इसमें सबसे बेहतरीन वर्ड है, सबसे बेहतरीन। और टेंटेड और स्टेन्ड, इसका मतलब है दूषित और अपवित्र, बहुत घटिया। दूषित या अपवित्र वाला भाव टेंटेड और स्टेन्ड होगा, जिस पर दाग लगा हुआ हो, राइट। वाक्य लेते हैं बेटा, लिखेंगे। द फ्लीटिंग, वाक्य ही इंपॉर्टेंट है बेटा इन सेशंस में। द फ्लीटिंग एंटरटेनमेंट, द फ्लीटिंग एंटरटेनमेंट इज नॉट कंसिडर्ड, जो टेम्पररी एंटरटेनमेंट है, जो टेम्पररी मनोरंजन है, द फ्लीटिंग एंटरटेनमेंट इज नॉट कंसिडर्ड। मैं उम्मीद करता हूं आपकी नोटबुक में साथ साथ वाक्य चल रहा होगा आपके, उसे नहीं माना जाता, इज नॉट कंसिडर्ड हेलोड। और हेलोड का मतलब क्या है? पवित्र, कॉन्सेक्रेटेड, अच्छा, गुड। इज नॉट कंसिडर्ड हेलोड बाय द वाइज। और द वाइज का मतलब है दुनिया के जितने भी समझदार लोग हैं। जैसे द पुअर का मतलब है दुनिया के जितने भी गरीब लोग हैं। द रिच का मतलब दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं। तो जितने भी दुनिया के समझदार लोग हैं, द वाइज। द फ्लीटिंग एंटरटेनमेंट इज नॉट कंसिडर्ड हेलोड, जो टेम्पररी क्षणिक आनंद है। एक तो आनंद वो होता है बेटा जो आप लंबे संघर्ष के बाद, जैसे ओलंपिक में किसी का मेडल आया तो बच्चे को खेलते हुए 6-7 साल हो गए, शरीर को जलाते हुए, फूंकते हुए, तब मेडल गले में आया। ये फ्लीटिंग एंटरटेनमेंट नहीं है कि आपने बस फेसबुक पे एक रील देख ली और है हुआ कर लिया। इट इज नॉट फ्लीटिंग एंटरटेनमेंट बेटा।
है ना? तो फ्लीटिंग एंटरटेनमेंट जो क्षणिक आनंद है, जितने भी क्राइम हो रहे हैं, आपको नहीं लगता कि वो क्षणिक आनंद के रेप है, मर्डर है, रिश्वतखोरी है, क्षणिक आनंद के लिए आप बहुत बड़ा नुकसान सामने वाले का कर देते हो। तो सारे क्राइम के पीछे कहीं न कहीं फ्लीटिंग एंटरटेनमेंट होती है। द फ्लीटिंग एंटरटेनमेंट इज़ नॉट कंसिडर्ड हेलोड बाय द वाइज़ जो समझदार दुनिया के जितने भी संत, महंत और ज्ञानी लोग हुए हैं, उनको कभी भी वो लोग इसे अच्छा नहीं मानते। ये वाक्य हमारा हुआ और फ्लीटिंग के साथ हमने कर लिया हेलोड। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड इज़ बेटा मैक्सिम, कहावत और मेलो, दोनों को मिक्स कर लेंगे। तो भाई मैक्सिम का मतलब बेटा कहावत, जो कहावत कही जाती है कि भाई सांप मर गया, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, राइट? एक तीर से दो शिकार, ये मैक्सिम है बेटा, कहावतें हैं। इनको सेइंग कहा जाता है, प्रोवर्ब कहा जाता है, डिक्टम बड़ा प्यारा शब्द है। फेबल माने ऐसा जिसमें कि पशुओं के माध्यम से सिखाया गया हो, वो फेबल होती है, पंचतंत्र की कहानियां। पैराबल बड़ा प्यारा शब्द है। अफोरिज्म का भी मतलब कहावत से ही है। सौ का भी मतलब कहावत है, बड़े प्यारे शब्द है। डिक्टम आपने कर ही लिया था, डिक्टम यही वर्ड बना है डेटा। कोई ऐसे शब्द जो ज्ञान के हैं, डिक्टम और डेटा, जो डेटा आपको दिया जाता है खासकर ज्ञानी बनाने के लिए। तो जितनी भी कहावतें हैं वो आपको आपके दिमाग को परिपक्व कर देती हैं, पका हुआ और परिपक्व और मैच्योर, फुल ग्रोन, डेवलप्ड, राइपन्ड। जैसे कहते हैं भाई ये जो फ्रूट है ये राइपन्ड है, इसका मतलब क्या है? पूरा पक्का है, अनराइप नहीं है, कच्चा फ्रूट नहीं है। अनराइप का मतलब जो पका हुआ नहीं है, कच्चा है। और राइपन्ड का मतलब मेलो, मेलो का मतलब पूरा पूरा रसदार और पूरा पका हुआ। तो जो कबीर साहब की जैसे सुक्तियां हैं, जो कहावतें हैं, राइट, वो आपको क्या करती हैं? मेलो माइंडेड बनाती हैं। वाक्य लेते हैं बेटा। चलिए वाक्य, वाक्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग के लिए एक वर्ड आता है ना, क्या आता है? कॉम्प्रीहेंशन। द कॉम्प्रीहेंशन भी लिख सकते हैं। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब समझ ही तो होता है। यहाँ कॉम्प्रीहेंशन ही तो हो रही है, जितने भी वाक्य आपने समझे, जितने भी शब्द आपने समझे। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैक्सिम्स, द कॉम्प्रीहेंशन ऑफ, दोनों का मतलब सेम है। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैक्सिम्स मेक्स यू, कहावतों की जो समझ है, मेक्स यू मेलो माइंडेड। मेलो का मतलब परिपक्व और माइंडेड का मतलब दिमाग वाला। कहते हैं जो कहावतों की जो समझ है वो आपको मेलो माइंडेड बनाती है। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैक्सिम्स मेक्स यू मेलो माइंडेड। मेलो माइंडेड माने मैच्योर माइंडेड, फुल ग्रोन माइंडेड, डेवलप्ड माइंडेड, राइपन्ड, रेडी माइंडेड, राइट? और ये जो सेशंस हैं आपके, ये सेशंस भी कहीं ना कहीं इसीलिए मैं ले रहा हूं ताकि आप सारे के सारे मेलो माइंडेड हो। अनराइप जो कच्चा है तो बेटा अपनी वैल्यू नहीं मिलेगी। फल पक कर, फल अगर पक जाता है तो अपने आप से पेड़ को छोड़ देता है, प्रकृति है। और जिस जिस पेड़ ने गरिमापूर्ण तरीके से अपने आप, जिस जिस फल ने गरिमापूर्ण तरीके से अपने आप से पेड़ को छोड़ दिया, बहुत वैल्यू हुई है बेटा इस दुनिया में। और उसका मार्केट में वैल्यू भी बहुत अच्छा मिलता है। कच्ची तैयारी कच्चे फल को देगा और कच्चे फल की मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है बेटा। जितना परिपक्व होगा, जितना रसदार होगा, तो अपने आप को पकाओ इस ज्ञान की भट्टी में, ज्ञान की भट्टी में अपने आप को पकाओ। अपने अंदर वो ज्ञान का रस भरने दो, जिससे सरस्वती आप पर प्रसन्न हो, माँ सरस्वती की कृपा हो, वो रस आपके अंदर बने। ईश्वर करे आप जल्दी से जल्दी मेलो माइंडेड हो जाएं और जितने भी अनराइप थॉट हैं, कच्चे थॉट हैं, वो आपका पिंड छोड़ दें, ताकि आपकी जिंदगी हेलोड हो सके। हेलोड का मतलब पवित्र बन सके और सही हो सके। और अगर हम सही हो गए, सफल तो अपने आप हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बेहतरीन लगा होगा। आपके कमेंट्स का लगातार इंतजार रहेगा। और मेहनत करते रहें, दिमाग को और मेलो बनाते रहें और परिपक्व बनाते रहें। कामनाओं के साथ आपके गुरु, आपके टीचर आपसे अलविदा लेते हैं। क्लास में नोट्स लगातार बनाते रहिए। वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उन्हीं के लिए ईंटें बनी है, शब्द इस वाक्य बन सकते। इन वाक्यों पर ज्यादा ध्यान दें, वाक्यों को बार बार पढ़ें। अगर वाक्य समझ में आने लगे तो कॉम्प्रीहेंशन, आप मेलो माइंडेड हो। थैंक यू, थैंक्स अलॉट। मे यू बी मेलो माइंडेड वेरी सून। आप जो चीजें आपने सोची आप अचीव। थैंक्स अलॉट। बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड। थैंक यू।